हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी पिछली वीडियो हमने आपको सांख्यिकी के कुछ प्रश्न करवाए थे। ये सांख्यिकी की क्लास 2 वीडियो होगी, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सांख्यिकी से संबंधित और भी जो सवालें हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं, उन सभी प्रश्नों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हल करने वाले हैं। मतलब ये कि आप इस बार की जो स्लाइड हमने बनाई है वो आपकी 2000 क्या 2024 में जितने भी सेट्स आए हैं उन सभी सेटों से हमने सांख्यिकी के सारे सवाल को क्या किया है, उठाया है। और उन सभी सवालों के सामने हमने आपके पेपर कोड कौन से पेपर से पूछा गया है, ये सारी जानकारी भी लिख रखी है। तो विद्यार्थियों, आपका हमारे साथ मैथ पढ़ने में स्वागत है। चलिए, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हाँ, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर पहला सवाल। सबसे पहली सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सारणी का माध्य क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से सारणी का माध्य क्या होगा। ठीक है ना? माध्य कहने का मतलब क्या? आपसे माध्य पूछा जा रहा है। और ये आपकी परीक्षा 2024 की परीक्षा में 822 एचवी नाम का पेपर है, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है? अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, अनसॉल्व लिए होंगे, आप उसमें से पेपर को उठा के देख लीजिए हमने कहाँ से प्रश्नों को उठाया है। इस बार हमने अनसॉल्व के सारे सांख्यिकी के सब प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर करने के लिए ऐसा किया है। हमसे पूछा गया है क्या, माध्य क्या होगा। तो अगर हमें आंकड़े इस हिसाब से दिए जाते हैं तो माध्य निकालने के लिए जो हमारा तरीका होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास क्या, मतलब हमको कम से कम 2 टेबल या 3 टेबल। ठीक है, 3 टेबल तो चाहिए। और कितने लोग हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, सवाल कहाँ गई। हम्म, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 6 ले लेते हैं। ये हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, लीजिए, टेबल बना रहे हैं आपके लिए, परेशान मत होइए, देखिए। ठीक है, पहली बात तो इसे खाली करना पड़ेगा, पूरी टेबल को। हम्म। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ग अंतराल जो हमें सब डाटा दिया गया है हम लोग इस टेबल के माध्यम से उसे लगाने वाले। ठीक है, वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। क्या लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। और अगले में हमारा क्या हो जाएगा, बारंबारता। क्या हो जाएगी, बारंबारता। ठीक है, अगले वाले में हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल बारंबारता। अच्छा, एक टेबल हम बनाना भूल गए, यहाँ क्या लिख लेते हैं, एक्स आई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, एफ। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 1 से 3, फिर 3 से कहाँ, 5, फिर कौन सा हो जाएगा, 5 से कितना, 7। ठीक है, फिर 7 से कितना हो जाएगा, 7 से 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 से 11 हो जाएगा। बारंबारता कितना दिया हुआ है, 3, यहाँ कितना दिया हुआ है, 2, यहाँ कितना दिया हुआ है, 4, यहाँ दिया हुआ है कितना, 2, यहाँ कितना दिया हुआ है, 3। हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो वर्ग अंतराल है ना उन दोनों को क्या करिए, अपर सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा, मतलब उच्च सीमा, ये फॉर्मूला होता है, प्लस निम्न सीमा। क्या, निम्न सीमा, दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करिए, भाग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 2। 5 और 3 कितना, 8, 8 में 2 से भाग दिया तो 4, 7 और 5 12, 12 में 2 से भाग दिया तो 6, 7 9 9 7 9 7 16, 16 में 2 से भाग दिया तो कितना, 8। और 9 और 11 20, 20 में 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना? अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एफ आई एक्स आई निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, एफ आई एक्स आई, माने एफ आई और एक्स आई। ठीक है, माने इसकी बारंबारता के इस वर्ग अंतराल के माध्यमान से क्या निकालने वाले हैं, गुणा निकालने वाले हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 6 चौके कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब ऐड करें, इन सबको क्या करेंगे, पूरा
यहां से यहां तक को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 24 और 36 हो जाएगा, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 10 70 हो जाएगा, 70 70 76 हो जाएगा, 76 में हमने 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 86, कितना हो जाएगा, 86, ठीक है ना, ये हो जाएगा 86, ठीक है, सही जोड़ा हमने, 8 6 14, 14 4 18, 18 18 में 6 जोड़ दिया तो 8 6 24 हो जाएगा, कितना, गलत हो गया ना, 16 में 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 सही है, 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, एफ आई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एफ आई, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, ये आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेसन ऑफ एफ आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा, एफ आई एक्स आई कितना आया है, 84, एफ आई कितना है, 14, आप क्या करिएगा, जब भाग लगाइएगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो एक्स बार आएगा वो कितना हो जाएगा, 6, तो इसलिए आपका विकल्प जो हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे इतना लंबा सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो इसे सेकंडों में भी कर सकते हैं, कैसे, 3 और 2, 3 और 1 कितना हुआ, 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, यहाँ हो जाएगा 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, हर बार 2 2 बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यही लिखेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 10 तीन कितना, 30। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरी टेबल बना रखी है, आपको क्या करना है, जब पेपर मिलेगा तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही सवाल को लगा लेना है, इसे जोड़ना है और इसे जोड़ना है, यहाँ क्या कर देना है, ये आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना, 14 और डिवाइड लगा देना है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बहुविकल्पी सवाल है तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, देखिए अगली सवाल में हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल है हमारे पास कि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक दिया गया है, माध्य कितना है 32 और बहुलक कितना है 35, तो कह रहे हैं उनका माध्यक बताइए। हमने आपको इसके लिए फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में जरूर बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वीडियो को देख लीजिए। देखिए ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के 822 एचवी उसी पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना, ये सवाल भी देख रहे हैं कहाँ पूछा गया है, एचवी में ही पूछा गया है, और ये सवाल भी आपसे कहाँ पूछा गया है, वही पूछा गया, मतलब उन 20 ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन स्टैटिक से आने वाले हैं और 2 अंक आप पक्का करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या, बहुलक दिया है, क्या दिया है, बहुलक, ठीक है, हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा बहुलक, बहुलक कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है ना, बहुलक कितना हो गया, 32। आगे क्या बोल रहे हैं हमसे, बहुलक 35 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले माध्य है फिर बहुलक है ना, इसका मतलब बाद वाला क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35। अब माध्य की बात करें तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 32। हम फॉर्मूला जानते हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक में सबसे बड़ा कौन है, बहुलक, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बहुलक से शुरू करते हैं कि बहुलक बराबर, सबसे पहले बहुलक शुरू किया, फिर 3 गुणे क्या लिखेंगे, अब माध्यिका क्या लिखेंगे, 3 गुणे माध्यिका, फिर क्या लिखेंगे, माइनस 2 गुणे क्या लिखेंगे, माध्य लिखेंगे, 2 गुणे क्या लिखेंगे, माध्य। तो बहुलक हमें कितना दिया हुआ है 35 इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू तो हमसे क्या पूछी पूछी जा रही है, जिसे माध्यक कह रहा है वो, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना है 32, मल्टीप्लाई करिए और ये माइनस है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 दूना कितना 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, या आप इसे माध्यक भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 और 4 जोड़ा तो 9, 6 और 3 जोड़ा तो कितना 9, और 3 का यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, तो इस पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी क्या माध्यिका। तो माध्यिका में जब हम डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पेपर कोड है 822 एचवी, माने अभी तक अपने 2 सवालें देखी हैं, वो उसका भी पेपर कोड वही, इसका भी पेपर कोड है वही, और इसका भी पेपर कोड वही, मतलब 2024 के 822 एचवी में 3 सवालें आपसे क्या की गई हैं, 3 सवालें स्टैटिक से पूछी गई हैं। तो आप ये समझिए कि स्टैटिक कितना महत्वपूर्ण है, एक 20 नंबर के प्रश्न, 20 प्रश्नों में 3 ही प्रश्न आपके क्या हो रहे हैं, स्टैटिक से आ रहे हैं। अगले सवाल हमसे क्या पूछा गया, बहुलक वर्ग बताइए, क्या बताइए, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मतलब होता है कि आप बारंबारता देखेंगे, क्या देखेंगे, बारंबारता, बारंबार। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान है कि पूछे मत, ठीक है, बारंबारता देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कैसे, आप देख रहे हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 7, इसकी फ्रीक्वेंसी 18, इसकी फ्रीक्वेंसी 19, इसकी फ्रीक्वेंसी
6। तो आपने सबको देख लिया। अब आप बताइए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है 19 की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वही वाला वर्ग अंतराल आपका क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है -15 से 20। आपका विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल क्या है आपसे, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बंटन का बहुलक, बंटन का क्या बहुलक और माध्यक, बहुलक कितना है 42, माध्यक कितना है 38.1। कह रहे हैं इसका माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य बताइए। अब आप जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है। हम लोग सबसे पहले तो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? बहुलक दिया है। वैसे ये सब लिखने की उतनी जरूरत वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सवाल क्या लगाने का समय कम होगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, माध्यिका, और ये हो गया बहुलक। हम फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? फार्मूला। इतनी बार ऐसे सवालों को लगाइए ताकि आप क्या करें, फार्मूला को अपने आप ही रट लें। तो ये हो जाएगा 3 गुणे क्या, माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुलक कितना दिया हुआ है? बहुलक दिया हुआ है 42 इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू कितनी है 38.1। ठीक है, माइनस 2 गुणे क्या पूछा जा रहा है आपसे, माध्य पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 42 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 एक तीन, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 3 त्रिक का 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 गुणे माध्य हो जाएगा। ठीक है, माध्य को हम लोग इस वाली पूरी टर्म को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 गुणे माध्य बराबर क्या हो जाएगा 114.3 माइनस कितना 42। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माध्य बराबर कितना, 4 में से 2 घटाया तो कितना हो जाएगा 2, फिर 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7, तो यह 0.3। ठीक है ना, और यहाँ 2 गुणे माध्य है। ठीक है, अब में क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा माध्य निकालने के लिए। तो माध्य बराबर हमारे पास हो जाएगा 72.3 अपान क्या 2, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6, हासिल कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 2 6 12 पॉइंट 2 एक अन्नम कितना 2, 36.1। 36.1 क्या एक ही विकल्प में है, ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। ये देखिए विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 36 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग बहुविकल्पी सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन सा है, ये आपका फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहा तो आप क्या करेंगे, नहीं लगा पाएंगे। देख रहे हैं ना, ऐसी 2 सवालें हमने अब तक क्या कर ली हैं, लगा ली हैं, जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। और ये सवाल पूछा गया जिसका पेपर कोड है 824 HW। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही दोहरा करके पूछा गया। क्या पूछा गया, बहुलक वर्ग। अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी हमने आपको इससे 2 सवाल पहले बहुलक वर्ग सिखाया था। अगर आप चाहें तो ये देखिए आपके प्लस स्लाइड है, ये देख रहे हैं ना, कुछ भी आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है, फ्री का नंबर देने के लिए आया हुआ है ये सवाल। ठीक है ना, और ले लीजिए आप फ्री का नंबर। सबसे पहले आप देखिए बारंबारता, बारंबारता में ये कौन है 7, ये कौन 11, ये 15, ये 18 और ये कितना 9। अब आप देखिए और ये बताइए कि सबसे अधिक कितना है। सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर सबसे अधिक 18 हो रहा है तो इसका मतलब उसके सामने वाला वर्ग अंतराल ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 20। ठीक है, जिसका पेपर कोड था क्या 822 HW। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से, ये भी पेपर है इसका पेपर कोड है 822 HW, और ये भी है जिसका पेपर कोड HW है। 2 सवाल हो गए ना HW से, 3 सवाल इससे पहले HV से था, अब ये HW से 2 सवाल हो गई हैं। देखते हैं अगली सवाल कौन से पेपर से है। ठीक है, ये देखिए ये तो पेपर बदल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कोड है 822 HX। कोई बात नहीं, पेपर बदल गया क्या, सवाल तो नहीं बदली ना, सवाल वही है। फिर से मैं आपको वही सवाल कराने वाला हूँ। क्या, माध्य दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है इस बार, बहुलक पूछ रहा है। देख रहे हैं ना कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए, सबसे पहली बात तो आपको दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया क्या हमारे पास, दिया है हमारे पास माध्य, माध्य कितना है 26.1। ठीक है, और क्या दिया है, माध्यक जिसे हम लोग माध्यिका कहते हैं, माध्यिका हमारे पास है 25.8। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बहुलक। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं, फॉर्मूला लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, फॉर्मूला। क्या, बहुलक बराबर क्या 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे क्या माध्यिका, माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे क्या माध्य। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सबकी वैल्यू पुट पुट करना करना है हमको। चलिए वैल्यू पुट करते हैं।
तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बहुलक की वैल्यू, तो अच्छा बहुलक निकालना ही है, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक को अंग्रेजी में मॉड कहते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू कितनी है, ये है 25.8, 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य का मान है 26.1, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, 3 बचे 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस 2 1 कितना हो जाएगा 2, 2 6 12, 2 दूना 4 और 1 कितना 5, घटा दीजिए और आंसर लिख लीजिए। 4 में से दशमलव के बाद वाला अंक घटा रहे हैं, 4 में से 2 घटाए तो कितना हो जाएगा 2, दशमलव 2, दशमलव 2 आ गया। अब देखिए जरा विकल्प में दशमलव 2 किस में है, एक सवाल तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, सी और ए, ठीक है। अच्छा एक अंक और देख लेते हैं, 7 में से 2 घटाए तो कितना हो जाएगा 5, 7 में से घटाते ही कितना मिलना गया हमको, 5 मिल गया, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प हो जाएगा सही विकल्प सी। क्यों, क्योंकि हमने पता चल गया, हमने बिना घटाए ही पता कर लिया, ठीक है ना। आप ऐसे भी सवाल को क्या कर सकते हैं, लगाते हुए स्किप कर सकते हैं, कि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इस प्रोसेस को यूनिट डिजिट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। आप घटाना चाहें तो आप घटा करके लिख लीजिए, यहाँ 2 आने वाला है। अगली सवाल देखिए, जो पेपर कोड क्या है जिसका एच एक्स है। अच्छा अभी अभी जो हमने सवाल लगाई थी उसका भी पेपर कोड एच एक्स है, और फिर से हमारे पास जो सवाल आई है, मतलब ये समझिए कि अब तक हमने जितने भी 3 पेपर हल कर लिए, यहाँ एच एक्स कहाँ से शुरू किया है, एच वी से शुरू किया, उसके बाद कौन आया, एच डब्ल्यू आया, अब हमारे पास कौन आया, एच एक्स आ गया है। हमने देखा कि पहले में 3 फिर 2, अभी भी हमारे पास क्या है, 2 सवाल हमने इस पेपर सेट से हल करी है। इसका मतलब यह है कि आपको 20 प्रश्नों में 2 प्रश्न कम से कम स्टैटिक से मिलने वाले ही हैं, ठीक है। अच्छा वेटेज है, ध्यान से पढ़ के जाइए। कह रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, ये आपको पता करना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में क्या क्या आता है, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं, तो सांख्यिकी में हम लोग क्या क्या चीजें निकालते हैं, सांख्यिकी में हम लोग माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। इसके सिवाय हमारे पास सांख्यिकी में पढ़ने के लिए और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो यही है। इन्हीं चीजों पर बेस्ड पूरी सांख्यिकी क्या होती है, इधर उधर उधर इधर चलती रहती है। तो इन सब में के सिवाय अगर विकल्प में कोई भी है तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सवाल बहुत ही अच्छा उसने बनाया है। आप देखें बारंबारता, मैंने यहाँ बारंबारता लिखा, क्या बारंबारता नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिखा, माध्य, अच्छा माध्य तो मिल गया, विकल्प भी सही होना चाहिए। तब से हमने देखा विकल्प सी, विकल्प सी में माध्यक लिखा है और यहाँ भी हमारे पास माध्यिका है। अब हम लोग फंस गए, तो ना तो विकल्प बी सही है, ना तो विकल्प कौन सही है, सी सही है। इसलिए हमारा विकल्प कौन सही है, डी सही है, बी और सी दोनों। समझ रहे हैं ना, कितना अच्छा और फंसाने वाला सवाल था। अगर आप इन तीनों को याद करके जा रहे हैं और मात्र देखते ही विकल्प बी लगा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सबसे पहले पूरी सवाल को ध्यान से देखना है, उसके बाद ही सवाल को क्या करना है, लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं माध्यिका वर्ग बताइए, क्या बताइए, माध्यिका वर्ग, ठीक है ना, माध्यिका वर्ग, ठीक कोई बात नहीं। माध्यिका वर्ग तो आसानी से बता लेंगे, कैसे बता लेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आते हैं टेबल बनाते हैं, ठीक है। इस बार टेबल में गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्या वर्ग अंतराल बारंबारता और संचयी बारंबारता, मतलब कम से कम में 3 टेबल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए टेबल बनाते हैं, ये रही 3, ठीक है, 3 टेबल, ठीक है। अब 3 टेबल हो गई, भाई थोड़ा छोटे हो जाओ, ठीक है। कहाँ से गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, ठीक है। देखिए क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं टेबल को, भाई इतना बड़ा काहे बन गए, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यूज करने के चक्कर में है, ठीक है। देखिए ये सारी बातें हो गई ना, टेबल भी हमारी बन गई हुई है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें लिखने वाले हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, वर्ग अंतराल की टेबल हो जाएगी, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल है 0 से 5, ठीक है। अगला कौन सा है, 5 से 10, अगला कौन सा है, 10 से 15, ठीक है। अगला कौन सा है, 15 से 20, ठीक है। अगला कौन सा है, 20 से 25, ठीक है, यहीं तक है। फिर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, पहले में कितनी है, 4, फिर 6, फिर कितना, 5, फिर कितना, 8, फिर कितना, 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सी एफ निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, सी एफ, सी एफ मतलब समझ रहे हैं, संचयी बारंबारता। अच्छा इसे गलत जगह लिख दिया, एक टेबल छोड़ के लिखनी थी लेकिन ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ सी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी एफ, तो ये हो जाएगा कितना, 4।
अब 4 में क्या करेंगे, इस 6 को जोड़ेंगे और उसके सामने लिखेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा 10। 10 में किसे जोड़ेंगे, इस 5 को, और कहाँ लिखेंगे सामने 15। फिर इसके बाद इसको सामने जोड़ेंगे, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, कहाँ लिखेंगे सामने। सामने में फिर से इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 25, ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पूरी फ्रीक्वेंसी है इसे भी जोड़ के यहाँ नीचे लिखने वाले हैं। तो ये भी क्या आने वाला है 25, और ये भी क्या आने वाला है 25 आने वाला है, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, ये लिखना है n बराबर कितना हो जाएगा 25। तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2। क्या निकालेंगे, n/2। समझ रहे हैं ना, माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n/2 निकालना पड़ता है। या फिर ये समझिए कि जब ये आंकड़े क्या रहते हैं, विषम, क्या रहते हैं, विषम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा n+1 क्या 2, माने ये हो जाएगा 25 + 1 बटा कितना 2, माने 26/2 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। हमें कितना मिला 13। अब आप ये देखिए कि ये जो 13 फ्रीक्वेंसी आई है हमारी, ये किस वर्ग में मिलने वाली है। माने CF में देखिए, 4 में मिलेगा क्या, नहीं। 10 में मिलेगा क्या, नहीं। 15 में मिलेगा क्या, हाँ। 15 में मिल गया, 15 में मिल गया तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माने 10 से क्या 15, ठीक है। 10 से 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा, जिसका पेपर कोड था 822 HY। समझ रहे हैं ना, हमने दो दो सवाल मिनिमम हर क्वेश्चन पेपर से किया है। अब बारी HY की है, तो HY में हमने पहला सवाल कर लिया। देखते हैं अगला सवाल कहाँ से है। देखिए अगला सवाल भी हमारे पास कहाँ से है, HY से है। हमने आपसे कहा ना अच्छा वेटेज है स्टैटिक्स का आपकी परीक्षा में, कम से कम 2 सवाल तो आपसे पूछे ही जाने वाले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर देता हूं मैं इसे। अब क्यों कर देता हूं, क्योंकि हर सेट में लगभग ये सवाल पूछी गई है, और इस बार की परीक्षा में भी इस सूत्र पर आधारित सवाल आपको मिलने वाली ही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है उन्होंने, हमें दिया हुआ है माध्य, और क्या दिया हुआ है माध्यिका कितनी है 27 और 29। क्या पूछ रहे हैं, बहुलक। ये तो बेहद आसान सवाल हो गई। कैसे बेहद आसान हो गई, क्योंकि इसमें सूत्र को इधर उधर करना भी नहीं है। क्या दिया हुआ है, माध्य, माध्य कितना है 27, और क्या दिया हुआ है माध्यिका, माध्यिका कितनी है, माध्यिका है 29, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, तो 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे क्या लिखेंगे माध्यिका, -2 गुणे क्या लिखेंगे, माध्य लिखेंगे, ठीक है। आप पेन पेपर लेके बैठा करिए हमारी क्लास में। क्या करना है, जब भी आपको सवाल सामने दिखे तो वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल लगाइए, फिर वीडियो को चालू कीजिए, ताकि आप अपने आप को क्या कर सके, जांच सके कि आपको सवाल आती थी कि नहीं आती थी, और नहीं आती थी तो आपको आपकी गलती पता चलेगी, जिससे आप क्या करेंगे, वीडियो से अच्छे से अपने आप को सुधार पाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब माध्यिका की वैल्यू कितनी है, माध्यिका की वैल्यू 29 है, या हमने 29 रख दिया। -2 गुणे माध्य, माध्य की वैल्यू कितनी है 27, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 कितना हो जाएगा 27, हासिल में कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 8, माइनस, ठीक है। 2 से 27 गुना कितना हो जाएगा 54, घटा दीजिए, 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3। देखिए जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा विकल्प, विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप घटा लें पूरा तो घटा लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। लीजिए मैंने घटा भी दिया, इतना मोटे से लिख दिया। चलिए मिटा के लिख देता हूं, ये हो जाए कितना 33, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देख रहे हैं ना, पेपर कोड 822 HY से भी कितनी सवाल पूछी गई, 2 सवाल पूछी गई। देखते हैं इसमें और भी सवाल आई थी क्या। हाँ देखिए, किसी किसी पेपर में आपसे 3 3 सवालें भी पूछी गई हैं। ऐसा नहीं है कि क्या 2 ही सवालें या 3 ही सवालें पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ ये सोच लीजिए कि मिनिमम 2 सवाल आपसे पूछी ही जाने वाली है स्टैटिक्स से, ठीक है ना। देखिए इस बार सवाल हमसे क्या पूछा गया, माध्य पूछा गया है, तो इस बार हम टेबल वेबल बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सीधे क्या करते हैं, सवाल पे आते हैं और सवाल को लगाते हैं। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल का क्या निकालेंगे, माध्यमान। तो 0 में 10 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा 5, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 में 2 से भाग दिया तो 15, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 से भाग दिया तो 25, 30 40 कितना हो जाएगा 70, 70 में 2 से भाग दिया तो 35। फिर क्या करने वाले हैं, 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 15 एकम 15, 25 चौका 100, और 35 तीन या 3 पचे 15, हासिल 1 3 त्रिका 9 और 1 10, ठीक है। जोड़ दीजिए, देखिए 100 100 200 210 220 200 कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना। कैसे जोड़ा मैंने, 15 इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 120, 120 120 220, 220 में 10 जोड़ा तो 230, और बटा क्या हो जाएगा, इसको टोटल जोड़ दीजिए, बार बार का पूरा जोड़ना पड़ेगा ना। 2 और 1 कितना 3, 3 4 7, 7 3 कितना हो जाएगा
10। एक जीरो से एक जीरो कट गया और हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? आपको बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही लगाना है। ये नहीं कि अब आप क्या कर रहे हैं, पूरा टेबल बना रहे हैं, क्या वर्ग अंतराल, बारंबारता, फिर क्या एफ आई एक्स आई, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जब बहुविकल्पी सवाल है तो आपको आंसर सही होना चाहिए बस। ठीक है? इसका पेपर कोड एच वाई था, देख रहे हैं ना, 3 सवालें पूछी गई एच वाई में। ये देखिए, अब पेपर कोड हमारे पास क्या आ गया? एच जेड आ गया। ठीक है ना? चलिए एच जेड में देखते हैं कितनी सवालें आएंगी। लेकिन इससे पहले उसने क्या पूछा? माध्य पूछा। देख रहे हैं ना? अभी अभी जो हम सवाल लगा के आ रहे हैं सेम टू सेम वही सवाल पूछी गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वर्ग अंतराल का क्या निकालना है? माध्यमान निकालना है। 0 से 5 है तो कितना हो जाएगा? 0 से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5। देख रहे हैं ना? 5 का आधा ढाई। फिर क्या? 5 से 10 15, 15 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा। 15 और ये हो जाएगा 15 10 25, 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5 हो जाएगा। सही है? और ये हो जाएगा 20 10 30 5 35, 35 में हम लोगों ने 2 से भाग दिया तो ये हो जाएगा कितना? 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5। सही है ना? ये 5050 ही कर लीजिए हर जगह। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमको? हमको इसकी इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करवानी है। तो 25 दूना क्या हो जाएगा? 50। ढाई दूना कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 75। 75 चौका कितना हो जाएगा? 4 पच्चे 20। ठीक है? हासिल। हासिल लगा दो। 7 चौक 28, 28 दो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव तो दशमलव हमने लिखा ही नहीं। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। 30 का जीरो छोड़ दिया। फिर क्या हो जाएगा? 30 का जीरो हासिल लगा 3। 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15। हासिल कितना है? 1। 6 का अंदर 6 और एक कितना हो जाएगा? 7। दशमलव के बाद जीरो आ रहा था इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175। ऐड कर लीजिए कितना? 5 30 75 और 175। ठीक है? 75 दूना कितना हो जाएगा? 150। 150 में 30 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 180। 80 में 4 जोड़ते हैं ये हो जाएगा 85, माने 100 नहीं 285। कितना हो जाएगा? 285। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है? 10 6 16, 16 4 20, 20 दो कितना? 22। कितना हो जाएगा? 22 से डिवाइड लगा दिया। देख रहे हैं ना? ये मैं डायरेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें? आराम से वैसे ही सवाल को लगाएं। 22 को डिवाइड लगा रहे हैं 285 में तो एक बार जाएंगे तो 22 सेकंड में कितना हो जाएगा? 22। यहाँ बचेगा कितना? 6। ये कट्टन कुट यहाँ उतारा 5। ठीक है? 22 दिए कितना? 66। माने 2 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 2। तो आप देख पा रहे हैं ना कौन कौन से विकल्प में 2 है? एक ही विकल्प है जिसमें 12.95 आ रहा है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। आपको इसके आगे करने की जरूरत भी नहीं है। देख रहे हैं ना? पेपर कोड क्या है आपका? एसजेड। उसमें एक सवाल हमने उन्होंने लगा दिया है। देखते हैं अगली सवाल कहां से है। वो भी 822 एसजेड से ही है। देख पा रहे हैं आप? मतलब आपको ये समझना है कि स्टैटिक्स महत्वपूर्ण है कि नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टैटिक का हमारे पेपर में कोई काम नहीं है तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 20 प्रश्नों में कम से कम 3 नंबर का वेटेज लेकर आने वाला है स्टैटिक्स। मैं हर बार ये बात जोर देके इसीलिए कह रहा हूं आपको। ठीक है? और सवालें क्या पूछी जा रही हैं? यही आसान आसान सवालें जो आपको कराई जा रही हैं। कोई बात नहीं, देख लीजिए आराम से, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ? माध्यक वर्ग। क्या पूछा जा रहा है? माध्यक वर्ग। अभी अभी हमने सिखाया था ना माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालो, माध्यक वर्ग निकल जाएगा। ये हो गया हमारा क्या? एक्स आई वर्ग अंतराल। ये हो गया एफ। हम यहाँ क्या निकाल देते हैं? सी एफ। डायरेक्ट निकाल रहे हैं इस बार। ये क्या हो जाएगा? 2। 2 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में 12 जोड़ा तो 12 10 22। 22 में 18 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 40। 40 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है? और जब हम एफ को जोड़ेंगे ना तो एफ को जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा हमें? 50। तो एन बराबर कितना हो गया? 50। इस बार क्या है हमारे पास? ये सम संख्या है, तो सीधे सीधे एन बाई टू निकालो तो कितना मिलेगा? 25। कितना मिलेगा? 25। देखिए जरा 25 से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? 25 या 25 से बड़ा नंबर अगर आप देखें तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 40। क्यों? क्योंकि 22 भी उससे क्या है? छोटा है। माने जो नंबर आपको यहाँ एन बाई टू करने पर मिले वो नंबर आपको क्या मिलना चाहिए? वो नंबर सी एफ में मिलना चाहिए या फिर उससे बड़ा नंबर मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो हमने क्या देखा? सीएफ में क्या मिल गया हमको? ये 40 मिल गया। इसका मतलब किसी भी के वर्ग अंतराल का अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना? ये दूसरी सवाल थी जिसका पेपर कोड एच जेड था। देखते हैं तीसरी सवाल। ये देख रहे हैं ना? पेपर कोड एच जेड में भी 3 सवालें आपसे पूछी गई हैं, और सवाल कौन सी है? वही जो हम आपको बार बार करवा रहे हैं। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ना, माध्य दिया हूं, बहु माध्यक दिया हूं, बहुलक क्या होगा बताओ। कितना आसान है। चलिए फॉर्मूला बताइए फट से। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? माध्य की वैल्यू। माध्य की वैल्यू कितनी है? 30। माध्यिका जिसे माध्यक कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 35। क्या पूछ रहे हैं हमसे? बहुलक। क्या लिखेंगे? सूत्र। क्या लिखने वाले हैं? सूत्र। क्या लिखता है कि बहुलक बराबर क्या? 3 गुणे माध्यिका
3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे क्या माध्य, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा कितना, 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू है 35 माइनस 2 गुणे माध्य की वैल्यू है 30। तो ये हो जाएगा 35 तीन या 3 पचे 15, हासिल 1 3 त्रिका 9 और 1 10, 20 तिहाई 60, घटा दीजिए 60 40 100, 40 5 कितना 45। अब तो मुझे विकल्प में टिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो आंसर दिख ही रहा होगा, देख पा रहे हैं ना कौन सा विकल्प सही होने वाला है, बताइए जल्दी से। अगर हम लोग देखें तो इस सवाल के लिए हमारा विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल जो है वो हमसे पेपर कोड इसका 822 आई ए हो गया, ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने देखा कि 822 एचजेड से एक सवाल, ये दूसरी सवाल, ये तीसरी सवाल, 3 सवाल एचजेड में भी पूछी गई। हमारा जो पेपर कोड है वो 822 आई ए है, ठीक है। फिर से हमसे क्या पूछा जा रहा है, माध्य पूछा जा रहा है। माध्य पूछा जा रहा है तो कोई बड़ा काम तो है नहीं, ऐसा सवाल हम लोगों ने अभी 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 किया है। आप चाहें तो पीछे ऐसी स्लाइडों में कहिए तो चल के दिखाएं, नहीं हम यहाँ सवाल को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है जिसे हम लोग एक्स आई कहेंगे, एक्स आई नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे क्लास इंटरवल, क्या कहने वाले हैं, सी आई, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक्स आई निकालने वाले हैं। माध्यमान 10 में 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 5, 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा 15, 30 20 50, ये हो जाएगा 25, 30 40 70, 70 में भाग दिया तो 35, 40 50 90, 90 में 2 से भाग दिया तो 45, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब इसकी एफ से मल्टीप्लाई, मतलब एफ आई एक्स आई निकालने वाले हैं। ये है एफ आई, तो गुणा कर दीजिए, 5 जो कितना हो जाएगा 20, 7 पचे 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 35 अट्ठे 8 45, ठीक है, 8 त्रिक 24, 24 4 28, ठीक है। ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इसका मतलब हमें इसे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 का जीरो हासिल 1, फिर 7 8 15, 15 2 17, 17 और 2 19, 19 तो कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, 2 2 4 1 5 1 6, 6 और हासिल जो था 2 वो 10, 810 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का, एक्स बार बराबर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान क्या, एफ आई का समेसन, इसे भी जोड़ लीजिए, ठीक है। 7 4 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 में 8 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 30 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 810 बटा कितना 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 27 बार, 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 27, 27 तो हमारे किसी विकल्प में है ही नहीं। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। देखते हैं क्या हुआ, माध्य निकालना था ना, सही है। तो जीरो में 10 जोड़ा, 2 से भाग दिए तो 5, 20 10 30 15, 30 20 50, 5 10 15, 10 25, 10 35, 10 45, सही है। 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 से गुणा करा 15 सत्ते 105, 5 से इसमें करा 5 से 25, 5 दूनी 10 2 12, सही है। 8 45, 8 त्रिक 24, 24 4 कितना 28, ये भी सही है। 6 पंजे 30, हाँ 3 हासिल, 6 चौका 24, 24 3 27, ये भी सही है। 0 0 5 5 10 और ये 0 हासिल लगा कितना 1, 7 8 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 1 20, यहाँ 0 आने वाला था, ठीक है। हाँ ये गड़बड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना, डबल जीरो आ गया, ठीक है। 7 8 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 21, हाथ से लगा दो, 2 2 4 5 6 2 कितना 800, कितना हो गया 800, ठीक है। तभी तो आंसर कहां से गड़बड़ हो जाए, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 800 बटा कितना 30, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कट गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बचेगा कितना 6 2 8, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 26.6 क्या रहेगा आता रहेगा, इसलिए आपका विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी 27 आ रहा था, तो 27 के सबसे निकट जो आंसर है वो कौन सा है, यही बी वाला है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप चाहते तो वहां से भी लगा सकते थे। हमारा पेपर कोड था 822 आई है कि पहली सवाल ये
22IA की दूसरी सवाल। अभी तक हमने जो भी पेपर सेट हल किया है उसमें ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी पेपर सेट नहीं है जिसमें कम से कम 2 सवालों से कम सवाल पूछी गई हो। 3 सवाल हो सकती है लेकिन 2 सवालों से कम सवाल नहीं होने वाली है, ये समझ लीजिए आप। अब आप इसे कैसे लेते हैं आप समझिए। ठीक है, क्या करा है? माध्यक वर्ग बताइए, क्या बताइए? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना आसान होता है वो आप भी जानते हैं। संचयी बारंबारता निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या? CF। क्या हो जाएगा? CF। ठीक है, ये हो जाएगा CF। और ये कौन है? F। ये हो जाएगा कितना? 8। ठीक है ना? 8 में हमने क्या जोड़ा? 6। 8 6 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, फिर हमने कितना जोड़ा? 11। 11 जोड़ा तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, 25। ठीक है, फिर हमने क्या करा? इसमें 18 जोड़ा। 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, इसमें हमें कितना जोड़ना है? 6। 43 और 6 कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, n की वैल्यू हो गई कितनी? 49। 49 हमने कितने से भाग दिया? 2। 2 से भाग देते हैं, ये कितना बन जाएगा? 49 में 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24.5 समथिंग। ठीक है ना? तो 24.5 समथिंग किसमें आएगा जरा देखिए तो। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो 24.5 है वो 8 में नहीं आएगा, 14 में भी नहीं आएगा, आएगा किसमें? 25 में। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 25 24.5 से क्या है? बड़ा। तो इसलिए हमारा जो विकल्प सही होने वाला है वो इसी का वर्ग अंतराल सही होना है। 20 से क्या? 30। विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना माध्यक वर्ग कैसे पूछता है? कितना आसान है सवाल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है? 2 से भाग देने आता हो जोड़ करके, बस और कुछ नहीं। जोड़ना भी नहीं है, आप CF निकालोगे तो सब जुड़ के अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, जिसका पेपर कोड है 822 IB। IA में 2 सवालें पूछी गई थी, तो बारी है IB की। ठीक है ना? क्या पूछ रहे हैं? माध्य हो, क्या होगा? क्या होगा? माध्य। कितना आसान है। 5 और 3 कितना हुआ? 8। 8 का आधा कितना? 4। 7 5 12। 12 का आधा 6। 7 और 9 16। 16 का आधा कितना? 8। और 9 और 11 20। 20 का आधा कितना? 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखिए। 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तिहाई 30। जोड़ दीजिए। 12 में 8 जोड़ा तो 20, 20 30 50, 50 10 60, 60 और 6 56 बटा 4 और 2 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है ना? 10 से डिवाइड लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 5.6। जोड़ गलत हो गया क्या? 30 12 8 20 20, 12 8 20 30 50 10 60 6 60 6 66 हो जाएगा। ठीक है, 6.6। देख रहे हैं ना जोड़ गलत हो रहा है? 6.6 कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प हमारा सही हो जाएगा C, सही जवाब। ठीक है ना? कितना आसान है सवाल, देख लीजिए। अगला पेपर है हमारा 822 IB। देख रहे हैं ना, हर सवाल में मिनिमम 2 सवाल पूछी गई है। और सवाल आपसे क्या पूछी गई है? माध्यिका और माध्यक दे रहे हैं आपको, बहुलक हमें बता के जाइए। कोई बात नहीं, बता देते हैं। क्यों नहीं बताएंगे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? बहुलक हमें पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। माध्य की वैल्यू हमें उन्होंने दी है कितना? 20.5। अगला क्या? माध्यिका। क्या? माध्यिका की वैल्यू कितनी है? 21। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या? 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक हमें पता करना है, ये हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू 21 माइनस 2 गुणे 20.5। गुणा कर दीजिए, 21 के कितना हो जाएगा? 63 माइनस 20 गुना 40, 40 में 1 जोड़ा तो 41, घटा के लिख दीजिए। 2 और 2 आंसर क्या हो जाने वाला है? 22। विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। ठीक है, देख रहे हैं ना, कम से कम 2 सवालें पूछी गई हैं। अब ये रहा आपके पेपर से, मतलब ये समझिए कि 2000 कितने में? 24 में जितनी भी सवालें आपके पेपर में पूछी गई थी उन सारी सवालों को हमने क्या कर दिया? हल कर दिया है। ठीक है, बाकी की जो सवालें हैं उससे हमने अपने अपनी तरफ से सवालों को क्या किया है? लाया है, ताकि वो हो सके कि बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सके। जैसे ये पहली सवाल है, क्या पूछ रहे हैं? इसका वर्ग अंतराल। क्या पूछ रहे हैं? इसका वर्ग अंतराल। अगर चिन्ह क्या है? a माइनस बी है, तो अगर आपको क्या वर्ग अंतराल, अगर हमारे पास क्या है? a माइनस बी, जैसे हमने आपको अभी भी दिखाया था ना, क्या 10 से 15 आता था, 15 से 20 आता था, 15 से 20, 20 से क्या आता था? 30। तो हम लोग क्या निकालते थे? एक्स आई निकालते थे ना, ये सी आई था, उससे क्या निकालते थे? एक्स आई। कैसे? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड। तो ये वर्ग अंतराल ए माइनस नहीं है, ए बी, ए से कहां तक? बी तक है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बाई क्या? 2। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए अगली सवाल में क्या पूछा गया है? कह रहे हैं यदि 4 लगातार विषम संख्याओं, 4 लगातार कैसी विषम संख्याओं का माध्य क्या है? माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लगाना पड़ेगा।
कह रहे हैं चार लगातार विषम संख्याएं, चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य। तो हम मान लेते हैं कि जो चार विषम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। माना चार विषम संख्या संख्याएं, ठीक है। क्या मान लिया, 2x+1, या सीधे सीधे मान लेते हैं 2x, क्या मानना कोई दिक्कत नहीं है। क्या, x+1 पहली हो गई, दूसरी हो गई x+3, x+3 नहीं, x में अगर एक रखा तो एक एक दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये विषम कहाँ हुई, अगर हमने इसमें क्या रखा, दो रखा, दो एक तीन, ठीक है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहले इसे क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे, फिर बनाएंगे विषम। अब आप कुछ भी रखो, सम बनेगा, उसमें एक जोड़ा तो विषम, 2x+ कितना, 3, तो विषम। देख रहे हैं ना, एक रखा, दो एक नम दो, दो एक तीन, यहाँ रखेंगे दो एक नम दो, दो और तीन कितना हो जाएगा, पांच, दो एक नम दो, दो तीन पांच, दो एक नम दो, दो और एक कितना, तीन, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा अगली विषम संख्या, 2x+ कितना, 5, 1 3 5, फिर क्या हो जाएगा 2x+ कितना, 7। करें माध्य, माध्य जानते हैं ना, माध्य के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। माध्य बराबर क्या, पदों का योग बटा पदों की क्या, संख्या, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये वाला 2x, ये वाला 2x, ये वाला 2x, चार बार है, तो चार बार है तो कितना हो जाएगा, चार बार दो 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 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8x प्लस 7, 5 12, 3 15, और एक कितना हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं, चार लोग, बराबर कितना दिया हुआ है, 6। माध्य में दिया हुआ है ना, माध्य 6 आता है आंसर। तो हो जाएगा 6 चौका कितना, 24, 8x+16 बराबर कितना, 24। हमने इधर इसे ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज कर दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 - 16, तो ये हो जाएगा 8x बराबर कितना, 8। तो x की बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे। यहाँ आप एक रखेंगे, दो एक नम दो, दो एक नम दो, दो और एक कितना हो जाएगा, 3, यहाँ रखेंगे एक, दो एक नम दो, 3 5, यहाँ रखेंगे दो एकम दो, 5 7, यहाँ रखेंगे दो एकम दो, 7 9, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, कह रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, 9। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, और जो सबसे बड़ी होगी वो कौन होगी, 2x+7, कौन, 9, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। देखिए, ये हमारी सवाल अंतिम सवाल होगी, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालिए, माध्य निकालिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का। आप सम संख्याओं को जानते हैं ना, कैसे शुरू होती हैं, 2 4 6 8 1 डॉट 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 डॉट, कितनी संख्याओं का, 10, कितनी संख्याओं का, 10। माने हम लोग कह सकते हैं n बराबर हमारे पास कितने नंबर है, 10। तो आप देख लीजिए, इसे माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है जोड़ करके उतने नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग समांतर श्रेणी का यूज कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, डी बराबर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो एल भी निकाल लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए वैसे ही लगाते हैं। तो यस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2, n/2 मतलब 10/2। फॉर्मूला फिर से लिख दें, याद करा देते हैं आपको। यस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d, ठीक है। तो हो जाएगा 2a, 2 × 2 प्लस n की वैल्यू है 10 -1 × d की वैल्यू है 2। जोड़ लीजिए, तो यस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 18 चार कितना, 22, 22 में 5 जोड़ा तो 22, 22 में 5 से गुणा किया तो 110। ये सब निकल गया, पदों का योग निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये से पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये हो जाएगा 110 बटा n की वैल्यू कितनी, 10, 10 में हमने भाग दिया तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, 11। अपना विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हमने क्या किया है, आपके लिए सांख्यिकी की लगभग 2 क्लासें क्या करी हैं, हमने अटेंड करी है, ठीक है। जिसमें से कम 20 25 प्रश्न हर वीडियो में है। अगर आप ये दोनों वीडियो देखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आने वाले सवालों को संभवतः नहीं, पूरी तरह से हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर जरूर करना है, ताकि सब लोग क्या कर सकें, देखें और पढ़ें भी, ठीक।
आपको और कौन सा टॉपिक से वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको वो वीडियो दे देते हैं। हमें कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट मिले हैं जिसमें हमसे ये कहा गया है कि चैप्टर नंबर 12, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था या वृत्त वृत्त की रचनाएं से हमें क्या किया गया है, तो कमेंट में बताया गया है कि हमें वहां से भी टॉपिक करने हैं। तो हम कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम चैप्टर नंबर 12 कवर करने वाले हैं। आप वो चैप्टर पढ़ के आइए। धन्यवाद।